नमस्कार। आज हम सिकल सेल रोग से जुड़ी एक काफ़ी गंभीर स्थिति पर गहराई से नज़र डाल रहे हैं। ये है सिकल सेल क्राइसिस। हमारे पास जो नोट्स हैं उनकी मदद से हम समझेंगे कि ये दर्द वाले दौरे असल में क्या हैं, ये कितने तरह के होते हैं, इनके लक्षण क्या हैं और हाँ, इनसे निपटने के क्या तरीके हैं। तो शुरुआत करते हैं, ये क्राइसिस है क्या चीज़? मतलब क्या ये सिर्फ दर्द के दौरे हैं? नहीं, ये सिर्फ दर्द के दौरे नहीं हैं। हालांकि दर्द इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ये दरअसल सिकल सेल रोग का एक बहुत ही गंभीर और परेशान करने वाला पहलू है। आप इसे ऐसे समझ सकती हैं कि ये वो तीव्र दर्द के एपिसोड्स मतलब दौरे हैं जब सिकल या टेढ़े आकार की लाल रक्त कोशिकाएं शरीर में दिक्कतें पैदा करती हैं। इन दौरों के बीच में व्यक्ति शायद कुछ ठीक महसूस करे, लेकिन ये दौरे जीवन की गुणवत्ता पर बहुत गहरा असर डालते हैं। अच्छा, तो ये टेढ़े आकार वाली कोशिकाएं, यही हैं जड़। जानकारी में इनके अलग अलग प्रकार भी बताए गए हैं ना? कौन सा सबसे आम है इसमें? हाँ, बिल्कुल। इसके कई प्रकार हैं, लेकिन जो सबसे आम है वो है वैसो ओक्लूसिव क्राइसिस। इसमें होता क्या है कि ये जो सिकल कोशिकाएं हैं वो अपने टेढ़े आकार और थोड़ी सख्ती की वजह से छोटी छोटी खून की नलियों में अटक जाती हैं और फिर वो खून के बहाव को रोक देती हैं। खून का बहाव रुक जाना, ये तो खतरनाक लगता है काफी। जी, इसी रुकावट से फिर तेज दर्द होता है और अंगों को नुकसान पहुंचने का खतरा भी रहता है। और आपने कहा कई प्रकार हैं, तो दूसरे कौन कौन से हैं? हाँ, दूसरे प्रकार भी हैं। जैसे एक है एप्लास्टिक क्राइसिस। इसमें शरीर अचानक से पर्याप्त लाल रक्त कोशिकाएं बनाना बंद कर देता है। उससे एकदम गंभीर एनीमिया हो जाता है। फिर एक और है एक्यूट सिक्वेस्ट्रेशन क्राइसिस। ये खासकर बच्चों में ज्यादा होता है। इसमें सिकल कोशिकाएं प्लीहा मतलब स्प्लीन में फंसकर जमा हो जाती हैं। इससे प्लीहा तेजी से बढ़ जाता है और शरीर में खून की भारी कमी हो सकती है। ये बहुत इमरजेंसी वाली स्थिति है। बाप रे, ये तो बहुत गंभीर है। जी, और इन्फेक्शन भी होता है। मतलब किसी टिश्यू या ऊतक तक जब खून नहीं पहुंचता तो वो मरने लगता है। एक हाइपर एमोलिटिक क्राइसिस भी है, वो खैर कम देखने को मिलता है। इसमें लाल रक्त कोशिकाएं बहुत तेजी से टूटने लगती हैं। पर जैसा मैंने कहा, सबसे आम तो वो वैसो ओक्लूसिव ही है, क्योंकि वो सीधा सिकल कोशिकाओं के आकार और उनके व्यवहार से जुड़ा है। मैं समझ गया। तो जब ये कोशिकाएं अटक जाती हैं या दूसरी दिक्कतें होती हैं, तो शरीर में लक्षण क्या दिखते हैं? क्या संकेत मिलते हैं? लक्षण काफी अलग अलग हो सकते हैं और वो दिखाते हैं कि ये पूरे शरीर पर असर डालने वाली स्थिति है। सबसे आम तो जाहिर है तेज दर्द है, खासकर हड्डियों में, छाती में, पेट में। इसके अलावा अक्सर हाथों और पैरों में सूजन आ जाती है, उसे डैक्टिलाइटिस कहते हैं। ये भी वही छोटी नलियों में रुकावट का नतीजा है। सूजन, हाँ, ये मैंने सुना है। जी, और क्योंकि ये सिकल कोशिकाएं नॉर्मल कोशिकाओं से जल्दी टूट जाती हैं, तो अनीमिया मतलब खून की कमी वो तो लगभग बनी ही रहती है। उससे फिर थकान, कमजोरी महसूस होती है। संक्रमण का खतरा भी बढ़ जाता है, क्योंकि प्लीहा ठीक से काम नहीं कर पाता है ना, तो शरीर की रक्षा प्रणाली थोड़ी कमजोर हो जाती है। अच्छा। बच्चों में अक्सर देखा गया है कि विकास थोड़ा धीमा हो सकता है, आंखों की रोशनी पे भी असर पड़ सकता है, और हाँ, गंभीर मामलों में स्ट्रोक का खतरा भी रहता है, क्योंकि दिमाग तक खून ले जाने वाली नलियों में भी रुकावट आ सकती है। ये तो वाकई काफी सारे और गंभीर असर हैं। तो फिर इसे संभालने के लिए, इसके इलाज के लिए क्या विकल्प हैं? क्या कोई पक्का इलाज है इसका? देखिए, अभी तक कोई ऐसा इलाज जो इसे पूरी तरह ठीक कर दे, वो व्यापक रूप से उपलब्ध नहीं है। हालांकि रिसर्च चल रही है। तो ज्यादातर जो उपचार हैं वो लक्षणों को नियंत्रित करने और जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको रोकने पर ही केंद्रित होते हैं। एक दवा है हाइड्रोक्सी यूरिया, वो काफी अहम मानी जाती है। हाइड्रोक्सी यूरिया? जी, ये दवा दर्द वाले जो संकट हैं उनकी फ्रीक्वेंसी मतलब वो कितनी बार होते हैं उसे कम करने में मदद करती है, और ये कुछ हद तक हीमोग्लोबिन एफ यानी फीटल हीमोग्लोबिन का स्तर भी बढ़ाती है। वो सिकलिंग को कम करता है। दर्द कम करने के लिए तो एनाल्जेसिक यानी दर्द निवारक दवाएं देनी ही पड़ती हैं। संक्रमण से बचने और इलाज के लिए एंटीबायोटिक जरूरी हैं। हाँ, संक्रमण का खतरा तो आपने बताया था। बिल्कुल। और शरीर में पानी की कमी न हो, ये बहुत जरूरी है। मतलब पर्याप्त फ्लूइड्स लेना, क्योंकि डिहाइड्रेशन से संकट और बढ़ सकता है।
और अगर मामला गंभीर है, जैसे बहुत ज़्यादा एनीमिया हो गया या स्ट्रोक जैसी स्थिति है, तब फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन मतलब खून चढ़ाना पड़ता है। तो अगर हम संक्षेप में देखें, सिकल सेल क्राइसिस वो दर्द भरे एपिसोड्स हैं। इसमें वैसो ऑक्लूसिव सबसे आम है, जहां सिकल कोशिकाएं खून की नलियों को ब्लॉक कर देती हैं। इसके चलते सूजन, एनीमिया, संक्रमण का ज्यादा खतरा, यहां तक कि स्ट्रोक जैसी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। और इलाज मुख्य रूप से लक्षणों को काबू में रखने पर फोकस करता है, जैसे हाइड्रोक्सी यूरिया दवा या दूसरी सहायक देखभाल। ये सारी जानकारी हमें असल में क्या बताती है? इसका क्या मतलब निकालें? इसका मतलब ये है कि सिकल सेल क्राइसिस सिर्फ कभी-कभी होने वाला दर्द नहीं है। ये एक जटिल मतलब कॉम्प्लेक्स और क्रॉनिक यानी पुरानी स्थिति है। इसका व्यक्ति के पूरे जीवन पर, उनके शारीरिक स्वास्थ्य से लेकर उनके रोजमर्रा के कामकाज, उनकी पढ़ाई, नौकरी, सब पर गहरा असर पड़ता है। जो स्रोत हमने देखे वो हमें इसके शारीरिक पहलू तो अच्छे से समझाते हैं, लेकिन ये एक बहुत ज़रूरी सवाल भी खड़ा करता है, वो ये कि इन लगातार होने वाले संकटों का और जो स्थायी लक्षण हैं उनका सिर्फ शारीरिक असर नहीं होता होगा। व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य पर, उनके सामाजिक जीवन पर, उनके भविष्य को लेकर उनकी सोच पर, इन सब पर इसका लंबे समय में क्या असर पड़ता होगा। ये एक ऐसा पहलू है जिस पर शायद हमें और सोचने और समझने की ज़रूरत है।